कानपुर कलेक्टरगंज गल्ला मंडी आग। देश की सबसे बड़ी अनाज मंडी में भीषण आग, आधा सैकड़ा दुकानें राख, करोड़ों का नुकसान। स्थान तिथि: देश की सबसे बड़ी गल्ला अनाज मंडी में बीते दिन लगी भीषण आग ने तबाही मचा दी। आग से करीब 50 दुकानें जलकर खाक हो गईं और 2 दर्जन से अधिक छोटे बड़े वाहन भी जल गए। घटना के बाद मौके पर अग्निशमन दल और नगर निगम की टीम राहत व सफाई कार्य में जुट गई है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार आग इतनी भयानक थी कि कई घंटों की मशक्कत के बाद ही उस पर काबू पाया जा सका। व्यापारियों ने बताया कि आग बुझने के बाद जब मलबा हटाया जा रहा था, तब 2 से 3 मजदूरों के कंकाल मिले, जिसमें एक मजदूर का नाम गया प्रसाद बताया जा रहा है। हालांकि इसकी अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। व्यापारियों का अनुमान है कि आग से करीब 40 से 50 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। वे प्रशासन से राहत की मांग कर रहे हैं, साथ ही यह मांग भी कर रहे हैं कि उन्हें बाजार में पक्की दुकानें बनाने की अनुमति दी जाए, जिससे भविष्य में इस तरह की घटनाओं से कम नुकसान हो। इसके साथ ही व्यापारियों ने सरकार से बाजार में स्थायी रूप से फायर टेंडर तैनात करने की मांग भी की है। कलेक्टरगंज बाजार में आग का ये तांडव व्यापारियों के लिए किसी बड़ी आपदा से कम नहीं था। अगली सुबह कई दुकानदार अपनी जली हुई दुकानों से सामान समेटते नजर आए और अपनी किस्मत को कोसते रहे। बताया जा रहा है कि जिस स्थान पर आग लगी, वहां कई मंदिर भी स्थित थे, जिससे धार्मिक आस्था को भी ठेस पहुंची है। प्रशासन द्वारा आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है और राहत कार्य तेजी से चलाया जा रहा है। कानपुर कलेक्टरगंज गल्ला मंडी आग फॉलोअप: देश की सबसे बड़ी अनाज मंडी में भीषण आग, आधा सैकड़ा दुकानें राख, करोड़ों का नुकसान। स्थान तिथि: देश की सबसे बड़ी गल्ला अनाज मंडी में बीते दिन लगी भीषण आग ने तबाही मचा दी। आग से करीब 50 दुकानें जलकर खाक हो गईं और 2 दर्जन से अधिक छोटे बड़े वाहन भी जल गए। घटना के बाद मौके पर अग्निशमन दल और नगर निगम की टीम राहत व सफाई कार्य में जुट गई है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार आग इतनी भयानक थी कि कई घंटों की मशक्कत के बाद ही उस पर काबू पाया जा सका। व्यापारियों ने बताया कि आग बुझने के बाद जब मलबा हटाया जा रहा था, तब 2 से 3 मजदूरों के कंकाल मिले, जिसमें एक मजदूर का नाम गया प्रसाद बताया जा रहा है। हालांकि इसकी अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। व्यापारियों का अनुमान है कि आग से करीब 40 से 50 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। वे प्रशासन से राहत की मांग कर रहे हैं, साथ ही यह मांग भी कर रहे हैं कि उन्हें बाजार में पक्की दुकानें बनाने की अनुमति दी जाए, जिससे भविष्य में इस तरह की घटनाओं से कम नुकसान हो। इसके साथ ही व्यापारियों ने सरकार से बाजार में स्थायी रूप से फायर टेंडर तैनात करने की मांग भी की है। कलेक्टरगंज बाजार में आग का ये तांडव व्यापारियों के लिए किसी बड़ी आपदा से कम नहीं था। अगली सुबह कई दुकानदार अपनी जली हुई दुकानों से सामान समेटते नजर आए और अपनी किस्मत को कोसते रहे। बताया जा रहा है कि जिस स्थान पर आग लगी, वहां कई मंदिर भी स्थित थे, जिससे धार्मिक आस्था को भी ठेस पहुंची है। प्रशासन द्वारा आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है और राहत कार्य तेजी से चलाया जा रहा है। अनुराग जायसवाल। लगभग 30 से 40 दुकानें जल के बिल्कुल खाक हो गई। और अनुराग जायसवाल, कलेक्टरगंज उद्योग व्यापार मंडल संयोजक।
लगभग 30 से 40 दुकानें बिल्कुल जल के खाक हो गई हैं और इसमें अभी अनुमान लगाना बड़ा मुश्किल है कि कितने की क्षति हुई है, लेकिन क्षति जो हुई है उसका आकलन करना बड़ा ही मुश्किल कार्य है। काफी क्षति हुई है वहाँ। और जनहानि की सुनने में आया है, घायल तो कई हुए हैं लेकिन जनहानि सुनने में आया। रात्रि में सुनने में आया कि रात में कुछ लोग मिले हैं जले हुए। अब उसकी पुष्टि जब तक मुख्य चिकित्सा अधिकारी से नहीं हो जाती है हम लोग नहीं कह सकते। लगभग 5 से 7 लोग, मजदूर टाइप के लोग। पवन कुमार गुप्ता, कलेक्टर उद्योग व्यापार मंडल महामंत्री। वहाँ पे कम से कम 40 से 50 दुकानों में जो है पूरी तरीके से जो है, लेकिन जो मंजल था वो बहुत भयानक था। इस तरीके की आग आज तक हम लोगों ने कभी देखी ही नहीं, जिस तरीके की आग लगी। वहाँ पे शॉर्ट सर्किट के लिए कहा जा रहा है, कुछ केमिकल की जो है वहाँ पे जो दुकानें हैं उससे जो है आग का जो है रूप जो है बहुत भयंकर जो है बढ़ा। वो जो मोबाइल की केमिकल की जो दुकानें हैं उससे जो है ज्यादा जो है आग का जो है रूप बढ़ा। हाँ, सूचना में तो हम लोगों को मिला हुआ है कि जो है कि कंकाल निकले हैं। अब किसके हैं क्या है अभी इसकी पुष्टि नहीं हुई है, ये प्रशासन द्वारा जो है पुष्टि करी जाएगी। लेकिन हमारे समझ से जो है सिर्फ लेबरों की है, वहाँ पे जो काम कर रहे थे लेबर उन्हीं की। वहाँ पे नुकसान करोड़ों के हिसाब से है। कुछ की दाल का नुकसान है, कुछ रुई का नुकसान है, भाई सबका जो है वहाँ पे सबका सौंफ का नुकसान है, बहुत लंबा जो है। हम लोग बस यही डिमांड करने आए हुए हैं कि जो नुकसान हुआ है उसका जो है मुआवजा दिया जाए। और हम लोगों को वहाँ पर जो टीन शेड है, हम लोग ये कहते हैं कि हम लोगों को जो है वहाँ पर स्लेब डालने की अनुमति दी जाए, जिससे जो है आगे की जान माल का जो है जो आग जिस तरीके बढ़ जाती है वो ना बढ़े। क्योंकि अगर अगर वो स्लेब पड़ेगी और जो है पक्की रहेंगी दुकानें तो जैसे एक दुकान में हादसा होता है तो वहीं तक सीमित रहेगी, जैसे पूरी बाजार निपट जाती है वो चीज नहीं हो पाएगी। जी जी, हर स्टेशन में बहुत जो है। यहाँ पे अभी जब सबसे पहले जो गाड़ी आई थी उसमें तो पानी ही नहीं था। जो पहले सबसे पहले गाड़ी थी पानी नहीं था, उसकी वजह से जो है आग का रूप जो है और बढ़ गया। उसके बाद जो है प्रशासन ने भी पूरा सपोर्ट किया और पूरी तरीके से जो है आग में काबू किया गया और क्षेत्रीय लोगों ने भी बहुत मदद की।